हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। इससे पहले भी हम फाइलम कॉर्डेटा को पढ़ चुके हैं और हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमारे फिंगर टिप पे होने चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, pharyngeal gill slits, and last one is the post anal tail. If any organism persists this in their life span, whole life में अगर उसमें कभी भी ये चीज़ें प्रेजेंट रही हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉर्डेटा। अब हम बात करेंगे फाइलम कॉर्डेटा और उसके क्लासिफिकेशन की। तो फाइलम कॉर्डेटा एक एडवांस्ड एनिमल फाइलम है जिसमें 45,000 एनिमल, जो लिविंग एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट है या लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम: यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जो इनका क्राइटेरिया है वो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ही है, यानी कि इनके जो नोटोकॉर्ड जिस जिस रीजन में प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर डिफाइंड एज अ यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरो का मतलब होता है टेल। जब नोटोकॉर्ड यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द लार्वा, these type of the organism are known as the classified under the subphylum Urochordata. यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे हैव अ कवरिंग ऑफ द ट्यूनिक, जो इनकी आउटर कवरिंग होती है वो ट्यूनिक की बनी होती है। दैट्स व्हाई दे आर डिफाइंड एज अ ट्यूनिकेटा। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज अ हर्डमानिया, जिसको कोई हम सी स्कर्ट भी कहते हैं, और एसीडिया। सेकेंड जो फाइलम है, सब फाइलम है कॉर्डेटा का, दैट इज अ सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मीन्स हेड, यूरो मीन्स था टेल, यहाँ पे हेड है। यूरो में क्या हो रहा था कि जो टेल में सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट थी, होल लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं कर रही थी। एडल्ट में वो डिमिनिश हो जा रही थी, वहाँ से गायब हो जा रही थी, और साथ ही साथ इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो इनमें नहीं रहता है। लेकिन जब हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करती है फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि जब वो एडल्ट में भी होंगे तब भी उसमें वो परसिस्ट करेगी। उसके साथ ही साथ इनमें जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ नॉट अ डिफ्रेंशिएटेड, मतलब अभी ये जाकर के ब्रेन और इन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, लेकिन इनमें क्या है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज अ एम्फीऑक्सिस। ये जब क्लासेस में पढ़े इसको कई नाम से जानते हैं, लेंसलेट है, ब्रैंकियोस्टोमेटा स्टोमाटा है, तो यहाँ पे हम लेटर ऑन इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे तीसरे सब फाइलम की, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। इसको भी नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग वर्टिब्रेटा नाम दिया गया है, और एक इसको नाम दिया गया है क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी नोटोकॉर्ड होती है वो उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, मीन्स जिनका भ्रूणीय जो जीवन है उसमें वो प्रेजेंट रहती है। उसके बाद ये रिप्लेस कर दी जाती है बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। अगर ह्यूमन बीइंग को देखें तो उनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इट इज अ वर्टिब्रल कॉलम। तो वही चीज है, अगर जो नोटोकॉर्ड है इट विल लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में डिफ्रेंशिएटेड रहता है, और जो ब्रेन होता है वो एक क्रेनियम बॉक्स में कवर्ड रहता है, जिसको क्रेनियम कैविटी कह सकते हैं, क्रेनियम बॉक्स कह सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज द क्रेनिएटा, इसीलिए हम इनको क्रेनिएटा कहते हैं। इनको फर्दर फिर हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द जॉ इन द माउथ, यानी कि जो जबड़ा है, मुंह में वो जबड़ा प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, यानी फाइलम, फाइलम के बाद सब फाइलम, सब फाइलम के बाद सेक्शन। सेक्शन किसका है?
वर्टिब्रेटा का। वर्टिब्रेटा एक gnatha एंड gnathostomaटा। एक gnatha मीन्स आपका जॉ हो गया। अगर जॉलेस वर्टिब्रेट्स है यानी माउथ तो है लेकिन जॉ नहीं है उसमें, दे आर क्लासिफाइड ऐसा एक gnatha। इनको फिर हम फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं उनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। दीज आर ऑस्ट्रेकोडर्माई, यानी इनके जो डर्मिस थी वो बोनी थी, यानी बोनी डर्मिस प्रेजेंट थी। ऑस्ट्रेको मीन्स बोनी, डर्मी मीन्स डर्मिस, यानी कि जो इनके आउटर कवरिंग है दैट वाज द डर्मी, बट नाउ इट इज एक्सटिंक्ट, यानी कि अब ये नहीं है। ये एक समय पे हुआ करते थे लेकिन अब ये परसिस्ट नहीं करते हैं, तो इनको हमने कहा एक्सटिंक्ट हो गए हैं। दूसरा क्लास इनका मिलता है दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा। स्टोमेटा मीन्स माउथ, यानी इनका सर्कुलर माउथ होता है, फ्लैटेंड माउथ भी हो सकता है लेकिन इनका सर्कुलर माउथ है। दैट्स और इनके जो एग्जाम्पल हैं, और इन पेट्रोमाइजिन और मिक्सिन है, हम इनको कह सकते हैं जॉलेस फिशेस, बट दीज आर नॉट आर ट्रू फिशेस। समझ रहे हैं, इनमें फिशेस जैसे कैरेक्टर्स रहेंगे, इनको सिर्फ हम फिश कह रहे हैं लेकिन दीज आर नॉट अ ट्रू फिश, दीज आर द जॉलेस फिशेज। और इनके एग्जाम्पल्स है पेट्रोमाइजोन, PETROMYZON, पेट्रोमाइजोन, जिसको कि हम लैम्प्रे के नाम से जानते हैं सॉरी, एंड मिक्सिन, जिसको हम हैगफिश कहते हैं। बट दीज आर नॉट अ ट्रू फिशेज, दीज आर द साइक्लोस्टोम्स, दे हैव अ सर्कुलर माउथ। अब दूसरे सेक्शन पे हम आएंगे तो दैट इज अ gnathostomaटा, मीन्स माउथ में जॉ प्रेजेंट होगा। दीज आर नोन एज द जॉड वर्टिब्रेट्स। तो अब जो हमें ये जो सेक्शन था इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास, यानी इन जो जितने भी gnathostomaटा हैं जिनमें जॉड वर्टिब्रेट थे उनको हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया है। एक है हमारा पाइसेस। पाइसेस समझते ना, ट्रू फिशेज, जितनी भी मछलियां हैं, जितनी ट्रू मछली हैं या ट्रू फिशेज हैं, दीज आर डिफाइंड एज द या दे कम अंडर द सुपर क्लास पाइसेस। उसके बाद दूसरी जो क्लास है वो है सुपर क्लास, वो है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स लिम्ब, यानी कि इनमें 4 लिम्ब प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे वर्टिब्रेट, जॉड वर्टिब्रेट्स जिनके 4 लिम्ब्स हैं, हम लोग अपने में भी देखेंगे तो 2 हाथ 2 पैर हैं, किसी एनिमल को देखेंगे चाहे डॉग हो, कैट हो, लायन हो, इनमें क्या है 4 लिम्ब्स प्रेजेंट हैं। दैट्स वाई दे कम अंडर द हेडिंग टेट्रापोडा। तो दोनों में समझ में आया। फिशेज जो है, मतलब साइक्लोस्टोमेटा को जो हमने पढ़ा था, ये जॉलेस फिशेज इनको कहते हैं बिकॉज दे हैव अ फिन, लेकिन वो उनका वो कैरेक्टर्स नहीं है जो एक ट्रू फिश में होने चाहिए। इसलिए ट्रू फिश को हम यहाँ पे, हमारी 3 अलग क्लासेस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लैकोडर्माई, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। देखिए प्लैकोडर्माई जो है, इनके डर्मिस जो थे प्लेकॉइड के बने हुए थे, और ये लेकिन नाउ इट्स ऑल फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑर्गेनिज्म वर देयर, वहाँ पे प्रेजेंट थे, लेकिन नाउ दे वर गेटिंग एक्सटिंक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स। वो बेरियर हो जाते, किसी की चीज़ के नीचे दब जाते हैं, जो भी होते हैं। नाउ अब उनका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, वो सब फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी नाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स। थाउजेंड ऑफ ईयर्स वर दे वर प्रेजेंट, तब वो प्रेजेंट थे लेकिन नहीं। उनका एग्जाम्पल है क्लाइमेटियस। क्लाइमेटियस एग्जाम्पल है। नाउ सेकेंड वन इज द कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज मीन्स जहाँ पे इक्थीज आ जाएगा वो आपकी हो गई फिशेस। कॉन्ड्री मीन्स हो गया, ये क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। इनका जो स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं 2 तरीके की फिशेस को, प्लैकोडर्माई तो फॉसिल हो गई, नाउ इट्स नॉट लिविंग। कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज की हम बात करते हैं। कार्टिलेजिनस, कॉन्ड्रिक्थीज मीन्स कार्टिलेज, यानी ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक जो स्केलेटन है, आंतरिक कंकाल है, वो बना हुआ है कार्टिलेज का, तो उनको हम
कॉन्ड्रिक्थीज कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है स्कोलेडोन, यानी जो आपकी डॉग फिश है। ऑस्टिकथीज जो है, यानी कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना हुआ है, और उसका एग्जाम्पल है लेबियो। नाउ कम ऑन द further we classified the tetrapoda into different classes, 4 classes। ठीक है, कॉर्डेटा में आपने देखा पाइसेस भी आए हैं, एम्फीबिया भी आया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, ऑल आर द कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में अब हम बोलेंगे दीज आर द वर्टिब्रेटा। तो एक लाइन कही जाती है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर द कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर द वर्टिब्रेट्स। तो हमने देखा ये जो वर्टिब्रेटा हैं ये सब कॉर्डेट हैं, लेकिन ये क्या है, ये कॉर्डेट तो हैं लेकिन वर्टिब्रेटा नहीं है। तो इससे ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 4 जो टेट्रापोडा की, यानी ऑल हैव अ 4 लिम्ब, इन सब में 4 लिम्ब होना चाहिए। एम्फीबिया यानी कि हम फ्रॉग और सेलेमेंडर की बात करेंगे। एम्फीबिया जो होते हैं वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे हैव अ डुअल लाइफ, मीन्स दे कैन लिव ऑन द अर्थ, या और कह सकते हैं ऑन द लैंड एज वेल एज ऑन द वाटर। वाटर में भी रहते हैं, इन द वाटर और ऑन द अर्थ, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एम्फीबिया, लिविंग अ डुअल लाइफ। रेप्टिलिया जो होते हैं दे आर द क्रीपिंग एनिमल्स, ये जमीन पे रेंगते हुए चलते हैं। आप देख सकते हैं, चाहे हम टॉर्टोइस की बात करें, चाहे हम स्नेक की बात करें, या हम लिजर्ड की बात करें, ये सभी क्या है, क्रीपिंग एनिमल्स है, मतलब रेंगेंगे ये। उसके बाद थर्ड वन है, तो रेप्टिलिया में भी 4 लिम्स होते हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एम्फीबिया में भी 4 लिम्स प्रेजेंट हैं। एव्स यानी बर्ड्स, अब आप कहेंगे बर्ड्स में तो भाई मैम 2 ही लिम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनमें भी 4 लिम्स होते हैं, और 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। लेकिन जो 4 लिम्ब होता है, यानी जो अग्रपाद होते हैं, वो रूपांतरित हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्स हो जाते हैं इनटू द विंग्स। उनके जो विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई करते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाइंड लिम्ब तो रहते हैं 4 लिम्ब, तो उनमें भी 4 लिम्ब का क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। नाउ कम ऑन द मैमल्स। मैमल्स की कैटेगरी में कौन कौन आएगा, एकिडेना है, कंगारू है, वी कम्स इन दिस कैटेगरी। हमारा जो क्लास है वो मैमल्स है। ह्यूमन बींग्स कम्स इन दिस कैटेगरी, मंकी हो, एप्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कैंगरू हो, कैट, रैट, बैट, सब इसी में ही आ रहे हैं, ऑल आर द मैमल्स। अब ये जो सारे हैं दीज आर द टेट्रापोडा, और अगर हम इनमें और भी बात करें तो हम इनमें बहुत सारे कंपैरिजन है, हम नेक्स्ट क्लास में इनको, यहाँ पे हमने एक बार पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया है। एम्फीबिया और रेप्टिलिया जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एव्स और मैमल्स होते हैं दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। इनमें जो एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। एव्स और मैमल्स में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एम्फीबिया में रेस्पिरेशन के लिए इट हैज़ अ लंग्स, लेकिन रेप्टिलिया में रेस्पिरेशन के लिए एम्फीबिया में लंग्स भी होंगे और गिल्स भी होंगे, और रेप्टिलिया में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एव्स में लंग्स रहेंगे, मैमल्स में रहेंगे। तो देयर आर द लॉट्स ऑफ डिफरेंस, वो हम लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी हमने आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता दिया है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेटा। Thank you very much for watching our channel. Thanks to all of you. If you like our channel, please comment in our comment box and also subscribe it.